हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब इसका मतलब क्या होगा हम लोग वो समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्कूल में प्राइज़ मिलता है अच्छा परफॉर्म करने पर, तो यहाँ पर 7 प्राइज़ मिलेंगे, 7 प्राइजेज़ होंगी और 7 प्राइज़ को खरीदने में जो उनकी प्राइस है, 7 प्राइजेज़ की प्राइस यानी कीमत या दाम आप जो भी बोलो, उनका सम करोगे तो वो ₹700 आएगा। और उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है कि जो 7 लोगों को प्राइज़ मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले को जो प्राइज़ मिल रहा है उससे दूसरे वाले को प्राइस में उन दोनों के प्राइस के अमाउंट कॉस्ट का डिफरेंस ₹20 है। यानी पहले वाले को अगर जैसे एग्जांपल है ये 150 का प्राइस मिला है, तो दूसरे वाले यानी सेकंड प्राइस जिसको आया है उसको उससे ₹20 कम वाला प्राइस मिला है। और ऐसे ही आगे ₹20 कम होते गए हैं, जैसे जैसे थर्ड को मिला, फोर्थ को मिला, फिफ्थ को मिला, यानी 150 में से 20 घट गया क्योंकि ये उसकी प्राइस उससे 20 कम थी। ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो अगर आप क्वेश्चन को एपी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहो तो ये सम ऑफ रुपीज़ है, तो यानी एन इज़ वॉट 700, तो एन को हम लोग 700 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 प्राइजेस मिल रही है, तो 7 दिया हुआ है आपको, इट मीन्स वॉट ये नंबर ऑफ टर्म्स है यानी n है। और उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है डी कैसे दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि 20 कम होते जा रहा है और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 20 कम हो रहा है, तो हम लोग को सिर्फ डी में 20 नहीं लेना है, डी में -20 लेना है, बिकॉज पहले वाले से वो 20 और घट जा रहा है ना। तो इतना ले लिया। अब उसके बाद आपको इसकी वैल्यू दी हुई थी, तो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि जो 7 प्राइजेस मिले हैं उनकी कॉस्ट क्या है या प्राइस क्या है या वैल्यू क्या है, तो उसको इंडिविजुअली फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, ए से लेकर के 7 तक की वैल्यू को फाइंड कर देना है, आपकी वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपको ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपकी ए की वैल्यू कुछ ये आएगी। ए की वैल्यू आ गई है तो ए से हमें A7 तक निकालना है, तो आप A7 तक उसकी वैल्यूज़ को निकाल दो और डी की वैल्यू को -20 ही लेना है। आप यहाँ पर इसे मैंने सिंपली ऐड कर दिया है, A3 = A+2D भी आप ले सकते हो, जो आपको ईजी लगे वो वाला फॉर्मूला। तब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ बड़ा है, मीन्स लैंग्वेज उसकी थोड़ी बड़ी है, बट वी विल सी क्या क्वेश्चन है कि एक स्कूल है और उसमें स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम इन दैट एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। For example, section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 2. So there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? So आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि एक स्कूल है और स्कूल में स्टूडेंट्स ने कुछ सोचा है कि वो ट्री लगाएं, ट्री को प्लांट करें ताकि एयर पोल्यूशन थोड़ा कम हो। और कैसे प्लांट करना है, क्या कंडीशन है उसकी, क्या अरेंजमेंट होगी, वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जैसे स्कूल में 1 से लेकर 12 तक क्लासेस हैं और एक क्लास में 3 सेक्शन है। और एक और कंडीशन दी हुई है, जितना जो क्लास नंबर है वो क्लास उतने ही ट्रीज को प्लांट करेगा। क्लास 1 है तो वो 1 ट्री ही प्लांट करेगा। बट एक और कंडीशन है यहाँ क्लास 1 के साथ कि क्लास 1 में 3 सेक्शंस हैं। अब क्लास 1 में 3 सेक्शंस है तो वो 3 प्लांट को प्लांट करेंगे, 3 ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप स्टेटमेंट देख सकते हो कि स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 3 ट्रीज़, क्योंकि एक क्लास में एक ही करना होता है, बट एक क्लास में हमारे 3 सेक्शन यानी फर्दर डिवीज़न है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे सेकंड क्लास का निकाल लेना है। सेकंड क्लास है 2 क्लास, सेकंड क्लास है मीन्स 2 नंबर है, इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद एक और चीज़ आपको दी हुई है कि 12 क्लास तक है, तो डायरेक्ट सिंपली आप 12 को 12 में नहीं छोड़ना है, क्योंकि 12 में भी 3 सेक्शंस और हैं, तो 12 × 3 करना है, दैट इज़ 36। तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है और उस 3 और उसके बाद जो लास्ट टर्म आई, यानी आप उसको ए इन भी बोल सकते हो 12 क्लास वाली को, बिकॉज आपको पता है कि इसके आगे और क्लास नहीं है, तो आप
प्लांट ट्रीज नहीं कर, मतलब और ट्रीज प्लांट नहीं होगी, तो ये 36 होगी इसकी वैल्यू। तो AP में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नाउ आपको फाइंड करना है कितनी ट्रीज प्लांट हुई। तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस पता है, यानी अगर आप उन सारे क्लासेस जितनी ट्रीज प्लांट हुई है उन सभी का सम निकालोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज का भी पता चल जाएगा। अब इतने सारी क्लासेस उनका सम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 12 क्लासेस है तो S12 लिख देंगे। AP के फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, सिंपली इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ये है कि एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A, B, स्टार्टिंग विद सेंटर एट A, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 एंड सो एज शोन इन द फिगर अभी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि टोटल लेंथ क्या होगी उसकी 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स होगा। पहले सेमी सर्कल्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होगी आपकी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होती है, यानी हाफ सर्कल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो L1 लिखा हुआ है, तो यहाँ तक देखोगे तो ये एक सेमी सर्कल होगी। उसके बाद ये वाली इससे थोड़ी सी बड़ी आपको दिखनी है तो वो L2 वाली होगी। फिर उसके बाद L3, तो ये इससे भी थोड़ी बड़ी है। अब L3 से बड़ा कौन है, L4। तो ऐसे ही ये सेमी सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई आर। पूरा सर्कमफेरेंस हम लोग 2πr से डिनोट करते हैं। सेमी सर्कल यानी सर्कमफेरेंस का हाफ यानी पाई आर। और इसको अगर हम लोग AP के फॉर्मेट में इसको डिनोट करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल था उसकी लेंथ हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई आर 1 से, बिकॉज फर्स्ट सेमी सर्कल है। तो पहला रेडियस आपको गिवन में दिया हुआ था 0.5। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर 1, यानी रेडियस 1 हम लोग जब लेंगे तो रेडियस हमारा 0.5 है, इंटू पाई तो 0.5 पाई। सेकेंड वाले सेमी सर्कल का भी सेम करेंगे, 1 आपको रेडियस गिवन था क्वेश्चन में, और उसके बाद पाई लगा देंगे वैसे ही 3 तक। उसके बाद आपको एक और चीज़ दी हुई थी कि आपको बताना था कि ये जितने भी स्पाइरल हैं ना, ये इनके अगर ऐसे करते करते 13 होंगे, इनके नंबर्स 13 होगा। अभी तक तो हमने L4 ही देखा, अगर L13 होगा तो इन सब की लेंथ कितनी होगी। तो ये सबका L1 से लेकर L13 तक का जो स्पाइरल है आपका, उन सब की लेंथ कितनी होगी। तो उन सबको ऐड कर देंगे L1 से लेकर L13 तक। तो आपको N पता चल गया, N13 होगी। AP पता चल गई, ये वाली फॉर्मेट। तो आपको पाई है तो वो पाई के टर्म्स में ही छोड़ना है, उससे घबराना नहीं है। नाउ कमिंग टू इस 13 को फाइंड कर देंगे सिंपली, बिकॉज हमें सम फाइंड करना है पूरा लेंथ का कि L1 से लेकर L13 तक जो स्पाइरल में लेंथ है वो कितनी होगी, उन सब का सम कितना होगा। सिंपली यहाँ से भी आप D फाइंड कर लोगे और इस फॉर्मूला पे पुट कर देगा। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लगी, सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी लकड़ी की जो काठी होती है, पूरी लकड़ी कितनी है 200 है, और 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाले रो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, पहले 20 फिर 19 फिर 18, ऐसे ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है उसको इमेजिन करने के लिए। सो इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो ये 200 लॉग्स जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सबका सम मीन्स जितनी भी यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं, अगर आप उसको नीचे से लेकर ऊपर तक काउंट करोगे तो पूरी काउंटिंग के बाद ये आपका 200 आएगा, यानी 1 से लेकर जहाँ तक ये रखी हुई हैं तो सबका सम आएगा, सारी लकड़ियों का जितने भी नंबर ऑफ ये है लॉग्स, तो वो 200 है, यानी SN आपको दिया हुआ है। और उसके बाद आपको ये बताया गया है कि लकड़ी कैसे रखी होती है, पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इसमें हम लोग नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो 20, 19, 18 है, तो ये हम लोग मान लेंगे 20, 19, 18 इसको 80 के टर्म्स में। और उसके बाद आपको पूछा गया क्वेश्चन में आप कितने रोज़ हैं, ऐसे एक रो देख रहे हो, 1 2 3, तो ऐसे कितने रोज़ होंगे जिसमें ये 200 लॉग्स होंगे वो बिछाए होंगे। उसके साथ साथ जो आपका सबसे ऊपर वाला रो होगा, यानी ऐसे बढ़ते जाने पे सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर जब हम लोग पहुँचेंगे, सबसे ऊपर पहुँचेंगे, यहाँ से अपने स्टार्ट किया कि जिस तरह से ड्राइंग
ऐसे आप जाते गए 200 पहुँचे, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई नंबर ऑफ ब्लॉक्स आया इस वाले रो में, सबसे ऊपर वाले में, तो यहाँ पर कितने होंगे लास्ट वाले। यहाँ से अगर आप देखोगे, बिकॉज हमने नीचे से स्टार्ट किया, नीचे 20 रखा था, फिर 19 रखा है, फिर 18 रखा था, तो हमने नीचे से स्टार्ट किया, तो ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा कम नंबर होगा। तो वहाँ पर जब सबसे ऊपर वाले रो में आप जाओगे, लास्ट वाले रो में, तो उस वाले रो में कितनी लकड़ियाँ होंगी या ब्लॉक्स होंगे, लकड़ी की गांठें, तो उसको हम लोग एन बोलेंगे, बिकॉज हमने ये शुरुआत तो यहाँ से की। तो जब लास्ट तक पहुँचेंगे तो लास्ट वाले को हम लोग एन से ही डिनोट करते हैं। तो उसके साथ साथ पूछा गया नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रोज़ तो एन ही होगा। अब उसके बाद ये पूछा गया आपसे, आपको एस एन की वैल्यू दी हुई है, ए दिया हुआ है, डी भी आप निकाल लोगे। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस ए, बड़े में से छोटे नहीं घटाना है, -1 आया वैल्यू, इसी को हम लोग लेंगे। पुट करने के बाद, इक्वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे इक्वेशंस बनेंगे। अगर फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप 400 आया, तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है 41 चाहिए। 400 का मल्टीप्लाई करने पर और सॉल्व करने पर 41 आना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली ऐसे फैक्टराइज कर दो प्राइम फैक्टर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, इसको करोगे 25 आएगा, दोनों को सॉल्व करने पे 41 आएगा। और यहाँ पर +400 है। +400 मीन्स क्या, कि दोनों का जब आप मल्टीप्लाई किए तो चाहे तो दोनों नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर -41 n है और यहाँ पर दो नंबर्स आए, तो ये दोनों नेगेटिव साइंस में होने चाहिए ताकि आपका +400 आए। अब उसके बाद यहाँ पर आपकी n-25 और n-16 आई। तो हमेशा हम बोलते थे कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ दो आ गई। अब दो होंगी कि नहीं वो हमें चेक करना है, बिकॉज क्वेश्चन में यही पूछा गया है n और an। लास्ट वाले में कितनी लकड़ियाँ रखी गई है और कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो हम लोग दोनों से an की वैल्यू चेक कर लेंगे, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी an की, यानी ऊपर जितनी लकड़ियाँ रखी होंगी, लकड़ी की गांठें, उस वाली वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। एक बार हमने n की जगह 25 पुट किया तो हमारा आंसर -4 आया। अब लकड़ियाँ ऊपर रखी हुई हैं तो लकड़ियाँ तो कभी माइनस में ऊपर जाएगी नहीं ना। यहाँ पर अगर n की जगह हमने n की जगह 16 पुट किया तो 5 आई, यानी ये वाला वैल्यू सही है। आप n की जगह 16 लो और a उसी से फाइंड करना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पोटैटो रेस, अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आप बकेट देख सकते हो, एक बाल्टी रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पर आपका फर्स्ट पोटैटो होगा, ये 5 मीटर पर है। उसके बाद एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। उसके बाद अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, dip it in the bucket and runs back to pick up the next potato, runs to bucket, open it. So continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Now ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्टी है और यहाँ पर 10 आलू रखे हुए पोटैटोज, और इसको उठाकर इस बाल्टी में रखना है। तो पहले वाले का डिस्टेंस, जो पहला आलू है, बाल्टी से लेकर पहले आलू तक के बीच का डिफरेंस 5 मीटर है। उसके बाद से 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर है, ठीक है। तो इससे पहला आलू 10 आलू उठाकर डालना है, जब 10 पोटैटोज़ हैं उसको बकेट में डालना है, तभी वो रेस में विन करेगी। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस में ये कर लेगी तो ये जीत जाएगी। तो सिंपली अगर ये फर्स्ट पॉइंट से उठाना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मीटर। तो ये यहाँ से आलू उठाई और यहाँ गई और डाली, फिर ये वापस आई फर्स्ट पॉइंट तक। इसको आप ऐसे समझना, जैसे आप यहाँ पर देखो EFT के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले ये अगर इसको यहाँ मानोगे आप फर्स्ट पॉइंट पर, तो फर्स्ट से फिर ये बाल्टी तक गई, फिर वापस आई, तो ये डबल डिस्टेंस कवर हुआ ना 5 मीटर का। उसके बाद अगेन ये सेकंड पॉइंट पर गई, तो 5 + 3 यहाँ से यहाँ गई। सेकंड वाले चांस को अगर देखो तो 5 + 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये पोटैटो उठाकर फिर वापस गई, तो अगेन इसने 8 मीटर कवर किया। उसके बाद फिर 8 वापस आई, फिर ये वापस गई यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर। तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 5 + 3 + 3 यानी 6 5 11। फिर यहाँ तक इसने उठाया यहाँ से, फिर ये वापस गई 11। तो एक बार उठाने में उसने डबल डिस्टेंस कवर किया, कभी 5 का 5 डबल किया, कभी 8 का डबल किया, कभी 11 का डबल किया। तो उसको हम लोग AP के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद D की वैल्यू निकाल देंगे, और पता है नंबर ऑफ़ पोटैटोज 10 है, उसको ऐसे 10 बार करना होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो कितने टोटल डिस्टेंस होगी वो डेस्टिनेटली फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है,